नमस्कार दोस्तों। क्या हो जब एक माँ को उसका ही बेटा घर से निकाल दे? क्या हो जब सब साथ छोड़ दे लेकिन भगवान साथ खड़े रहें? और क्या हो जब एक बेसहारा औरत की भक्ति भगवान को भी झुका दे? ये कहानी है गंगा माँ की, एक ऐसी स्त्री जिसने अपने जीवन में धोखा, दर्द और अकेलापन सब सहा, लेकिन फिर भी भगवान शिव की भक्ति नहीं छोड़ी। जब अपनों ने ठुकराया तो एक कुत्ता उसका सहारा बना, और जब वक्त बदला तो उसी माँ ने अपने बेटे को माफ करके दुनिया को सच्ची ममता का अर्थ सिखाया। क्या था उस कुत्ते का रहस्य, और क्या हुआ उस बेटे का जिसने अपनी माँ को ठुकराया? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव हरिपुर में एक साधारण स्त्री रहती थी। नाम था गंगा। गांव के लोग उसे प्यार से गंगा माँ कहते थे, क्योंकि उसका स्वभाव बिल्कुल गंगा नदी की तरह निर्मल और पवित्र था। गंगा भगवान शिव की परम भक्त थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो उठ जाती, स्नान करके पास के छोटे से शिव मंदिर में जाती और पूरे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करती। उसका जीवन बहुत सादा था, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। गंगा के पति हरि नारायण एक ईमानदार किसान थे। दोनों मिलकर छोटी सी जमीन पर खेती करते और खुशहाल जीवन जी रहे थे। उनका एक बेटा था, मोहन। गंगा ने उसे बहुत प्यार से पाला, अच्छे संस्कार दिए और हमेशा यही सिखाया, बेटा कभी लालच मत करना और हमेशा भगवान पर विश्वास रखना। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन खेत में काम करते समय हरि नारायण को अचानक दिल का दौरा पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। गंगा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस दिन के बाद गंगा का जीवन पूरी तरह बदल गया। पति के जाने के बाद अब पूरा घर गंगा के कंधों पर था। वो दिन रात मेहनत करती, खेत संभालती और बेटे को पढ़ाने की कोशिश करती। लेकिन मोहन धीरे धीरे बदलने लगा। अब उसे गांव का जीवन पसंद नहीं आता था। वो शहर जाना चाहता था। वो बड़ा आदमी बनना चाहता था। एक दिन उसने गंगा से कहा, माँ मुझे शहर जाना है, यहाँ कुछ नहीं रखा। गंगा ने प्यार से समझाया, बेटा मेहनत यहाँ भी कर सकते हैं, भगवान सब ठीक करेंगे। लेकिन मोहन के मन में लालच और बड़ा बनने की आग जल चुकी थी। कुछ समय बाद मोहन बिना माँ की मर्जी के शहर चला गया। शुरू शुरू में वो माँ को फोन करता, हालचाल पूछता, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। अब वह कम बात करता, चिड़चिड़ा हो गया था। शहर में उसकी मुलाकात एक लड़की रश्मि से हुई, जो बहुत चालाक और लालची थी। रश्मि ने मोहन को समझाया, तुम गांव में क्यों पड़े हो, वहाँ की जमीन बेच दो, शहर में बड़ा बिजनेस करेंगे। मोहन को ये बात अच्छी लग गई। एक दिन मोहन अचानक गांव आया। गंगा बहुत खुश हुई। उसने बेटे के लिए तरह तरह के पकवान बनाए, लेकिन मोहन के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने कहा, माँ ये जमीन बेच देते हैं, मैं शहर में बड़ा काम करूँगा। गंगा का दिल कांप गया। बेटा ये जमीन तुम्हारे पिता की निशानी है, इसे मत बेचो। लेकिन मोहन नहीं माना। उसने गुस्से में आकर कहा, आपको मेरी तरक्की से मतलब नहीं है। गंगा की आंखों में आंसू आ गए। कुछ दिनों बाद मोहन ने चालाकी से कागजों पर गंगा से अंगूठा लगवा लिया और पूरी जमीन अपने नाम कर ली। और फिर एक दिन उसने अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। गंगा स्तब्ध रह गई। जिस बेटे के लिए उसने अपना सब कुछ कुर्बान किया,
उसी ने उसे बेघर कर दिया। गंगा रोती हुई गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी एक दुबला पतला कुत्ता उसके पास आया। वो चुपचाप उसके पास बैठ गया, जैसे उसके दर्द को समझ रहा हो। गंगा ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, अब तू ही मेरा सहारा है। उसने उसका नाम रखा भोलू। उस दिन से भोलू हर समय गंगा के साथ रहने लगा। अब गंगा के पास कुछ नहीं था, न घर, न परिवार और न कोई सहारा। लेकिन एक चीज अभी भी थी उसके पास, भगवान शिव पर अटूट विश्वास। वो रोज मंदिर जाती, भूखी रहकर भी पूजा करती और कहती, भोलेनाथ, आपने सब लिया है, अब जो देंगे वही स्वीकार है। गांव के लोग उसकी हालत देखकर दुखी होते, कुछ लोग मदद करते, लेकिन गंगा कभी किसी से कुछ नहीं मांगती थी। एक रात गंगा मंदिर में सो रही थी। अचानक आधी रात को उसे लगा जैसे कोई उसे बुला रहा है। गंगा, उसने आंखें खोली। मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया और सामने एक साधु खड़े थे। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था। साधु ने कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति ने भगवान को प्रसन्न कर लिया है। अब तुम्हारा दुख खत्म होने वाला है। गंगा की आंखों से आंसू बहने लगे। महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बेटे को सही रास्ता दिखा दीजिए। साधु मुस्कुराए, बेटी, तुम्हारी भक्ति ने देवताओं को भी झुका दिया। तुम्हारे जीवन में अब परिवर्तन आने वाला है। गंगा ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा बेटा मोहन सही रास्ते पर आ जाए। साधु की आंखों में चमक आ गई। यही तो तुम्हारी महानता है गंगा। जिस बेटे ने तुम्हें ठुकराया, तुम आज भी उसी के लिए प्रार्थना कर रही हो। फिर उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा जल निकाला और गंगा के सिर पर छिड़का। यह जल तुम्हारे जीवन का अंधकार दूर करेगा। इतना कहकर साधु अचानक अदृश्य हो गए। गंगा स्तब्ध रह गई। उसे विश्वास हो गया कि यह कोई साधारण साधु नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान की कृपा थी। अगली सुबह गंगा जब उठी तो उसने देखा कि भोलू उसके पास नहीं था। वो घबरा गई। भोलू, भोलू, तू कहाँ चला गया? तभी मंदिर के पीछे से हल्की सी आवाज आई। गंगा दौड़कर वहां पहुंची तो उसने देखा भोलू एक जगह मिट्टी को जोर जोर से खोद रहा था। गंगा ने पास जाकर देखा, मिट्टी के अंदर एक पुराना लकड़ी का संदूक दबा हुआ था। गंगा ने कांपते हाथों से संदूक खोला। अंदर सोने चांदी के कुछ पुराने सिक्के और आभूषण थे। गंगा की आंखें आश्चर्य से फैल गई। हे भोलेनाथ, ये सब क्या है? उसे तुरंत साधु की बात याद आई। अब तुम्हारा दुख खत्म होने वाला है। गंगा की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन गंगा ने मन ही मन सोचा, ये धन सिर्फ मेरे लिए नहीं हो सकता, यह भगवान का प्रसाद है। उसने तय किया कि वो इस धन का उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए करेगी। दूसरी ओर शहर में मोहन की जिंदगी बिखर चुकी थी। रश्मि, जिसने उसे बड़े सपने दिखाए थे, वह उसके सारे पैसे लेकर उसे छोड़कर चली गई। मोहन का बिजनेस भी पूरी तरह डूब गया। अब उसके पास न पैसा था न सहारा। एक रात मोहन सड़क किनारे बैठा रो रहा था। उसे अपनी माँ की बातें याद आने लगी। बेटा, कभी लालच मत करना। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसका दिल पछतावे से भर गया। अगले ही दिन मोहन ने फैसला किया, मैं गांव वापस जाऊंगा, माँ से माफ़ी मांगूंगा। थके हुए कदमों और टूटे हुए दिल के साथ वह गांव की ओर चल पड़ा। इधर गंगा ने
उस धन से एक छोटा सा घर बनवाया और साथ ही एक शिव मंदिर और धर्मशाला का निर्माण शुरू करवाया, जहां गरीब और बेसहारा लोग रह सके। गांव के लोग उसकी सेवा भावना देखकर हैरान थे। अब लोग उसे गंगा माँ कहकर और भी ज्यादा सम्मान देने लगे। एक दिन मोहन गांव पहुंचा। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। वह सीधे मंदिर गया जहां गंगा पूजा कर रही थी। मोहन धीरे धीरे उसके पास गया और उसके पैरों में गिर पड़ा। माँ, मुझे माफ कर दो। गंगा ने जैसे ही आवाज सुनी वो चौंक गई। उसने मुड़कर देखा, मोहन। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मोहन रोते हुए बोला, माँ, मैंने लालच में आकर आपको बहुत दुख दिया। भगवान ने मुझे मेरी गलती की सजा दे दी। गंगा ने उसे उठाया और अपने सीने से लगा लिया। बेटा, माँ का दिल कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं रहता। सबक भी जरूरी है। लेकिन गंगा ने प्यार से कहा, मोहन, माफ तो कर दिया, लेकिन अब तुम्हें अपनी मेहनत से खुद को साबित करना होगा। जो खोया है उसे वापस पाने के लिए सच्चाई और मेहनत का रास्ता अपनाना होगा। मोहन ने सिर झुका लिया। हाँ माँ, अब मैं वही करूँगा। उस दिन से मोहन ने गांव में ही रहकर मेहनत करना शुरू किया। वो मंदिर और धर्मशाला के काम में गंगा की मदद करने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन फिर से पटरी पर आने लगा। एक दिन गंगा मंदिर में बैठी भगवान शिव की पूजा कर रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। तभी उसे फिर से वही साधु दिखाई दिए, इस बार केवल एक पल के लिए, और फिर गायब हो गए। गंगा मुस्कुराई। धन्यवाद भोलेनाथ। दोस्तों, लालच इंसान को अंधा कर देता है। माता पिता का दिल सबसे बड़ा होता है। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। और सबसे बड़ी बात, क्षमा में सबसे बड़ी शक्ति होती है। गांव हरिपुर अब पहले जैसा नहीं रहा। जहां पहले सिर्फ सन्नाटा और संघर्ष था, अब वही गंगा माँ के बनाए शिव मंदिर और धर्मशाला से हर दिन भक्ति, सेवा और शांति का माहौल बना रहता था। मोहन अब पूरी तरह बदल चुका था। वह सुबह सुबह उठकर मंदिर की सफाई करता, भक्तों के लिए पानी भरता और धर्मशाला में रहने वाले गरीबों की सेवा करता। गांव वाले जो पहले उसे ताना मारते थे, अब उसकी मेहनत और विनम्रता देखकर उसका सम्मान करने लगे। एक दिन एक बुजुर्ग ने कहा, गंगा माँ, आपका बेटा अब सच में इंसान बन गया है। गंगा की आंखों में गर्व से आंसू आ गए। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और मंदिर में आरती की तैयारी चल रही थी, तभी भोलू धीरे धीरे गंगा के पास आया। उसकी आंखों में आज कुछ अलग ही चमक थी। गंगा ने उसके सिर पर हाथ फेरा। भोलू, तू तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। तभी अचानक एक और तेज प्रकाश फैला और भोलू का शरीर चमकने लगा। गंगा और मोहन दोनों आश्चर्य से देख रहे थे। कुछ ही क्षणों में भोलू का रूप बदल गया और वहां एक दिव्य पुरुष खड़े थे। वह दिव्य पुरुष बोले, गंगा, मैं कोई साधारण कुत्ता नहीं था। मैं भगवान शिव का गण हूँ। तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए तुम्हारे साथ रहा। गंगा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो तुरंत उनके चरणों में गिर गई। प्रभु, मुझे नहीं पता था। दिव्य पुरुष ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने हर कठिनाई में भी अपने धर्म और भक्ति को नहीं छोड़ा। तुम्हें धोखा मिला, अपमान मिला, लेकिन तुमने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। इसलिए भगवान शिव तुमसे प्रसन्न है। मोहन यह सब देखकर स्तब्ध रह गया। उसे अपनी माँ की महानता का असली एहसास हुआ। मोहन रोते हुए आगे बढ़ा, प्रभु, मैंने अपनी माँ के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया।
क्या मुझे कभी माफी मिल सकती है? दिव्य पुरुष ने गंभीर स्वर में कहा। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन उसे स्वीकार करना और सुधारना ही सच्ची भक्ति है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें माफ कर दिया है, अब तुम्हें खुद को साबित करना है। दिव्य पुरुष ने गंगा को आशीर्वाद दिया। तुम्हारा ये मंदिर और धर्मशाला हमेशा लोगों की सेवा करता रहेगा और तुम्हारा नाम हमेशा श्रद्धा से लिया जाएगा। इतना कहकर वह प्रकाश में विलीन हो गए। उस दिन के बाद गंगा और मोहन का जीवन पूरी तरह बदल गया। मंदिर दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। लोग वहां सिर्फ पूजा करने नहीं, बल्कि सेवा और सच्ची भक्ति सीखने भी आने लगे। समय बीतता गया। गंगा माँ बूढ़ी हो गई, लेकिन उसके चेहरे की शांति और भक्ति कभी कम नहीं हुई। एक दिन वह मंदिर में बैठकर भगवान शिव का नाम जप रही थी। ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई और उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान आ गई। उसने वहीं शांतिपूर्वक अपने प्राण त्याग दिए। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन साथ ही एक गर्व भी था। हमारे गांव में एक ऐसी माँ थी जिसने भक्ति, क्षमा और प्रेम की मिसाल कायम की। मोहन ने अपनी माँ के नाम पर उस मंदिर का नाम रखा गंगा धाम और उसने अपना पूरा जीवन उसी सेवा में समर्पित कर दिया। दोस्तों, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। माता पिता का दिल सबसे बड़ा होता है और सबसे बड़ी बात, क्षमा और प्रेम से हर पाप का अंत हो सकता है। अगर आपके जीवन में भी कठिनाइयां हैं, तो गंगा माँ की तरह विश्वास रखिए, क्योंकि भगवान देर करते हैं, लेकिन अंधेर नहीं। तो आपने देखा कैसे एक माँ ने अपने दुख को शक्ति बना लिया और कैसे भक्ति ने उसकी किस्मत बदल दी। गंगा माँ ने हमें सिखाया, धोखा मिलने पर भी दिल साफ रखना, लालच से दूर रहना और सबसे बढ़कर माता पिता का सम्मान करना, क्योंकि जिस घर में माँ की कद्र नहीं होती, वहाँ सुख कभी नहीं टिकता। और याद रखिए, भगवान कभी भी सच्चे भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। वह हर रूप में साथ होते हैं, चाहे वो एक साधु हो या एक कुत्ता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।